हाय एवरीवन। स्वागत है आपका एक अनदर लेसन में जिसमें हम सीखेंगे क्लास 10th एनआईएस का लेसन नंबर 22 जिसका टाइटल है द ट्रूथ। फ्रेंड्स, द ट्रूथ एक पोम है जो कि लिखी गई है बैरी वेड द्वारा। इस पोम में बताया गया है कि शब्दों में कितनी पावर है। हमारे शब्द किसी को तोड़ सकते हैं और हमारे शब्दों द्वारा ही हमारा व्यवहार अच्छा माना जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं द ट्रूथ। Our holy scriptures, reformers, and preachers have always emphasized the need for controlling strong emotions and ambitions in order to maintain a calm and peaceful attitude. हमारे होली का मतलब है पवित्र, शास्त्रों, स्क्रिप्चर्स, रिफॉर्मर्स यानी सुधारकों, एंड प्रीचर्स यानी उपदेशकों, यानी हमारे जो सुधारने वाले लोग थे, हमारे हमें उपदेश देने वाले लोग थे, उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है, जोर दिया है, एम्फोसाइज करना, जोर दिया है, द नीड मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है? अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी अपनी मजबूत भावनाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करने का, ताकि हम एक काम और पीसफुल एटीट्यूड यानी शांत और शांतिपूर्ण रवैया बनाए रख सकें। Strong negative emotions like anger, jealousy, etc., if uncontrolled, are destructive in life. अगर हम अपने इन मजबूत लेकिन नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित नहीं रखेंगे, अनियंत्रित रखेंगे यानी अनकंट्रोल्ड रखेंगे, तो जीवन में विनाश हो सकता है। और ये अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैसे होते हैं? जैसे एंगर यानी क्रोध, जेलसी यानी ईर्ष्या। रीड अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द अथर्ववेद बिलो एंड थिंक ओवर देम। नीचे अथर्ववेद की कुछ पंक्तियां हैं, उन पर विचार करें। वर्ड्स कैन कॉन्फर स्ट्रेंथ। शब्द शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कॉन्फर मतलब दे सकते हैं शक्ति। दे कैन ड्राउन इट ऑफ, ये इसे दबा सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं, बहा सकते हैं। वर्ड्स कैन गेन फ्रेंड्स, शब्दों के माध्यम से हम दोस्त बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं। दे कैन टर्न देम इनटू एनिमीज, और वो उन्हें दुश्मन में भी बदल सकती हैं। वर्ड्स कैन एलिवेट, यानी शब्द व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं, लोअर द इंडिविजुअल, या फिर नीचे भी गिरा सकते हैं। वन मस्ट लर्न द हैबिट ऑफ मेकिंग वंस वर्ड्स स्वीट, सॉफ्ट एंड प्लेजेंट, यानी व्यक्ति को अपने शब्दों को मधुर, कोमल और सुखद बनाने की आदत सीखनी चाहिए। What kind of words are being recommended in the above lines? तो यहाँ किस प्रकार के शब्दों की अनुशंसा की जा रही है? तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। आप इस पोम का आनंद ले सकते हैं, इस कविता को आनंद पूर्वक पढ़ सकते हैं, इसका केंद्रीय विचार समझ सकते हैं। हमारे मन में कठोर, हार्श और असभ्य यानी इम्पोलाइट शब्दों का प्रभाव क्या पड़ सकता है, उसको बता सकते हैं। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और सकारात्मक संबंधों, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की आवश्यकता को उचित ठहरा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ विचारों को की प्रति तुलना कर सकते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस यानी साहित्यिक उपकरणों की व्याख्या कर पाएंगे, बता पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोम यानी द ट्रूथ, इसे क्यों कहा गया है, इसके शीर्षक के महत्व को समझा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी विशेष व्यक्ति की प्रतिक्रिया में आपके स्वयं के व्यवहार यानी आपका खुद का व्यवहार कैसा है, उसका भी आप विश्लेषण कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस अपने मन में सोचिए। हैव यू एवर बीन हर्ट बाय व्हाट समवन सेड टू यू? क्या आप कभी किसी बात से आहत हुए हैं जब आपको किसी ने कुछ कहा हो? डिड द पेन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या ये दर्द लंबे समय तक रहा? डू यू थिंक दैट एट दैट टाइम द अदर पर्सन कुड हैव सेड द सेम थिंग इन अ लेस हर्टफुल मैनर? क्या आपने उस समय ये सोचा कि दूसरा व्यक्ति भी यही बात कम आहत करने वाले तरीके से कह सकता था, मतलब कम रूडली बोल सकता था? रीड द पोम द ट्रुथ एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट हैज टू से। तो इस पोम को पढ़ें, सत्य और जाने कि कवि का क्या कहना है। स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स। आप ये देख सकते हैं, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स। तो यहाँ कितनी सारी रिदम, कितनी सारी लय बनाई गई है कि लाठी और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी, लेकिन शब्द भी मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, पत्थर और लाठी सिर्फ त्वचा तोड़ते हैं। वाइल वर्ड्स आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी, जबकि शब्द भूत हैं जो मुझे सताते हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जब शारीरिक रूप से चोट लगती है तो लोग हमारे घाव देखते हैं और हमारे लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या लोग हमारी अंदर की पीड़ा को देख सकते हैं जब हम किसी भावनात्मक या मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं? नहीं, वो नहीं देख सकते। इसलिए हम अकेले पीड़ित हैं। इस स्टैंजा में कवि हथियारों से होने वाले दर्द और निर्दयी भाषा से होने वाली चोट के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं। लाठी और पत्थर हमें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं, लेकिन जो असभ्य भाषा होती है, कठोर भाषा होती है, वो हमें भावनात्मक रूप से आहत करते हैं, हर्ट करते हैं। हम मानसिक रूप से मेंटली हम परेशान हो जाते हैं, व्याकुल महसूस करने लगते हैं।
तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर पर जो घाव लगते हैं वो तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन शब्दों से होने वाला जो अपमान हमारे दिमाग में रहता है, वो हमें लंबे समय तक परेशान करता है। जैसे भूत हमें परेशान करते हैं, हॉन्ट करते हैं, उसी तरह से शब्द भी वो भूत बन जाते हैं, जो हमारे लंबे समय तक हमारे माइंड में रहते हैं। स्लैंट एंड कर्व द वर्ड्स swords फॉल, यानी शब्द तिरछे और मुड़े हुए हैं और तलवारों की तरह गिरते हैं। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी, यानी मुझे बिल्कुल अंदर तक मुझे छेद देते हैं, मुझे अंदर तक मेरे अंदर घुस जाते हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, यानी जो बैट्स होते हैं, जो मारने के डंडे होते हैं बड़े-बड़े, और ईंटें होती हैं, वो मेरी हड्डियों में दर्द कर सकती हैं, लेकिन शब्द, बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी। वर्ड्स तो मुझे मार तक सकते हैं, मुझे मॉर्टल बना सकते हैं, मुझे अपमानित कर सकते हैं। तो इस स्टैन्ज़ा में एक तरह से कड़वे शब्दों से होने वाली तीव्र पीड़ा का वर्णन किया गया है। जैसे कि कड़वे शब्दों से आप अपमानित होते हैं, तो कवि भी यही बता रहा है कि लोगों को कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता होगा। कवि बताते हैं कि तलवार जैसी वस्तुएँ हमारे शरीर को बहुत घायल करती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि क्रोधित और कठोर शब्द भी समान रूप से चोट पहुँचा सकते हैं? यानी हमें अपमानित कर सकते हैं, हमारे जीवन को दुखी बना सकते हैं, और डेफ़िनेटली आपने भी अपने दैनिक जीवन में इसका अनुभव किया होगा। ऐसा लगता है कि बस हमें वो हॉन्ट करे जा रहे हैं, हमें टॉर्चर करे जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वर्ड्स ये सुनने से पहले हम मर ही जाएँ। अब चलते हैं अगले स्टैन्ज़ा पर। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार। शब्दों से मिले दर्द ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। मन और दिल पर जो कि कोमल है। टेंडर मतलब कोमल है। कट्स एंड ब्रूजेस हैव हील्ड। घाव और चोटें चोटें ब्रूजेस अब ठीक हो गए हैं, हील हो गए हैं। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर। ये शब्द ही हैं जो मुझे याद हैं। मतलब जितने भी दर्द हैं, बॉडीली दर्द हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स का जो दर्द लोग दे देते हैं, वो हम कभी नहीं भूलते। तो इस स्टैन्ज़ा में बताया गया है कि जो दर्द है, शब्दों से होने वाला जो दर्द है, उसने अपना एक स्कार, उसने अपना एक निशान छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ा है? हमारे हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है। हमारा दिल किसी भी छोटी-सी चीज़ पर हर्ट हो जाते हैं हम। तो जो मेरे फिज़िकल पेन्स हैं, जो मेरे कट लग गए हैं, जो मेरे चोटें लग गई हैं, वो तो सब ठीक हो जाते हैं, मेरी स्किन एकदम ठीक हो जाती है, लेकिन जो शब्द होते हैं, वो लोग कभी नहीं भूलते। इसीलिए हमें अपने शब्दों का चुनाव सही रूप से करना चाहिए। अब वापस इसी टाइटल पर चलते हैं, द ट्रुथ। अब देखिए ट्रुथ क्यों कहा गया है। ये एक ऐसा सच है जो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम कुछ भी बिना सोचे समझे लोगों को बोल देते हैं, या कभी कोई और हमें बोल देता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बातों से किसी को हर्ट ना करें। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस क्वेश्चन से, इस लेसन से संबंधित, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।